कभी कभी जो है ऐसा होता है कि आपके साथ एक ऐसा वाक़या हो जाता है कि आपको लगता है कि यार वाकई इंसानियत जो है इस दुनिया में अभी भी ज़िंदा है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ कुछ दिन पहले कि मैं निकला घर से गाड़ी लेके अपने बेटे का, और मुझे अपना भी ब्लड टेस्ट कराना था थोड़ा सा। तो हम गए, हमने गाड़ी पार्क की लैब के नीचे, हम चले गए ऊपर टेस्ट कराने के लिए। घंटा हमें लगा होगा शायद। हम कुछ पता नहीं है, हम बस अपना मस्त उतर के आए, गाड़ी में बैठ गाड़ी की तरफ आए, तब तक मतलब गाड़ी की तरफ आ रहे थे, बिल्डिंग से नीचे उतरे थे। तो एक जो है वहाँ पे अंकल खड़े थे, बूढ़े से अंकल खड़े थे। उन्होंने फ़ौरन देखते मुझे पूछा, भाई ये गाड़ी आपकी है? मैंने कहा हाँ ये गाड़ी मेरी है। कह रहे ऐसा है कि आपकी गाड़ी को कोई मार के चला गया। मैंने कहा कोई मार के चला गया मतलब? कह रहा हाँ वो कोई पीछे कर रहा, रिवर्स कर रहा था और गाड़ी रिवर्स करके उसने मारी और वो निकल गया वहाँ से। अच्छा, मैंने बहुत भाग के जाकर देखा गाड़ी को, चेक किया तो हाँ अच्छा खासा बड़ा डेंट पड़ा हुआ भाई, ये तो स्क्रैच लग गया। मैंने कहा अरे यार ये क्या बैठे बैठाए मुसीबत हो गई, अब क्या करेंगे। मैं ये सोच ही उसमें था कि वो अंकल ने मुझे बोला यार ये जो है ना उस गाड़ी का जो है वो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, गाड़ी का प्लेट नंबर है, और ये मेरा फ़ोन नंबर है और ये मेरा नाम है कि आप लिख लो अपने पास, और इंश्योरेंस वालों को इन्फॉर्म करोगे तो आप बता सकते हो कि भाई मैं जो है आई विटनेस था और ये गाड़ी का नंबर है उनकी जिसने मारी है। तो वो इन्फॉर्मेशन उनसे फिर पैसे कलेक्ट करेंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा वाह क्या बात है यार, बड़े ही अच्छे लोग हैं भाई यहाँ पे। हम आपको पता मैं स्वीडन में रहता हूँ, तो वो गोरे ही थे ऑब्वियस ही बात है। तो मैं अच्छा ठीक है, मैं करके बेटे को उठाया, सब कुछ किया, गाड़ी में बैठे। हम गाड़ी में बैठ के जैसे ही मैं निकलने लगा तो मेरा फ़ोन बंद, मतलब नॉट डिस्टर्ब है, ऊपर गया हुआ था। मैंने फ़ोन ऑन किया अपना, तो मेरी वाइफ का मैसेज आया हुआ था मुझे कॉल करो। अब क्या हो गया, मैंने कॉल की तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी जो गाड़ी लग गई। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला भाई गाड़ी लग गई? कह रहे कि वो मेरे पास एक फ़ोन आया था कि जो है तुम्हारी गाड़ी किसी ने मार दी है और वो मार के चली गई। मैंने कहा हाँ नहीं मेरी बात हो गई अभी उनसे, मुझे वहाँ पे खड़े हुए थे अंकल खड़े थे, उन्होंने बता दिया तो ये नाम बता देगा। नहीं ये नहीं, कोई यहाँ और नाम बताया उन्होंने अपना। मैंने कहा अच्छा कोई दूसरा बंदा था? तो हुआ कुछ ऐसा है कि कोई और बंदा भी वहाँ था, कोई और अंकल थे वहाँ पे, उन्होंने भी वो देख लिया उसे। उन्होंने उस टाइम अपने मोबाइल से वीडियो बनाई उस बंदे की भी जो जिसने गाड़ी मारी थी, उसी गाड़ी के साथ, और अपना नंबर और अपना इन्फॉर्मेशन मेरी वाइफ को ड्रॉप की उन्होंने। अब आपको देखने लगा या तो ये तो कोई नॉर्मल सी बात है भाई, उन्होंने नंबर देख के आपको भेज दिया आपको, लेकिन इतना ईजी नहीं है ये चीज़। क्योंकि अगर उन्होंने मेरी वाइफ को कॉल की, इसका मतलब है कि उन्होंने गाड़ी के नंबर प्लेट से ऑनर की इन्फॉर्मेशन निकाली होगी। वो इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलती आपको, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो उन्होंने, वो थोड़े से पैसे होते हैं लेकिन पैसे देने पड़ते हैं आपको, फ्री में कुछ नहीं है। उन्होंने वो पैसे दिए, इन्फॉर्मेशन निकाली, गाड़ी मेरे नाम पे है, लेकिन मेरे नाम पे मेरी वाइफ का फ़ोन नंबर भी मेरे नाम पे ही है, इत्तेफाक की बात ये। तो टॉप पे उसका ही नंबर लिखा हुआ आता है, मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ आता है जब आप सर्च करते हैं। तो उन्होंने मेरी वाइफ को कॉल किया। मतलब एक बंदा इतने प्रोसेस से गुजरा कि पहले वीडियो बनाई उसने, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर मेरी इन्फॉर्मेशन निकाली, फ़ोन नंबर निकाला, कॉल करके वो सारी डिटेल वीडियो पिक्चर सब कुछ मेरी वाइफ को उन्होंने SMS करी। कौन करता है ऐसे? इसे कहते हैं, इस चीज़ को देख के लगता है कि भाई दुनिया में इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, अच्छे लोग मौजूद हैं हर जगह। इट डज़न्ट मैटर कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और एक जो मेंटल उस वक्त स्ट्रेस था ना, फ़ौरन जो आ गया था कि गाड़ी लग गई अब क्या होगा, वो फ़ौरन ख़त्म हो गया। और वो 2 लोग जिनको मैं आज तक कभी मिला नहीं, और आई डोंट थिंक कि मैं कभी उनसे मिलूँगा, उन्होंने ये चीज़ करके मेरे लिए प्रोसेस को आसान कर दिया इंश्योरेंस वालों के साथ। इतनी छोटी सी चीज़ है। तो कहने का मकसद ये है कि कभी आपके सामने कोई ऐसी चीज़ हो जाए या कोई नज़र आए गलत चीज़ हो रही है, तो ये मत सोचेंगे यार मेरा काम नहीं है, मुझे क्या करना है, क्यों मसले में पढ़ूँ, क्या मसले। यार हो सकता है उस बंदे के लिए आप बहुत ही अच्छा काम कर जाएँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे के। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो मैंने फ़ील किया और जो मुझे बहुत ही टच भी किया। मुझे कहा यार ये लोग किस हद तक आप जा सकते हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं किसी की हेल्प करने के लिए,
कि उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए किसी तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि यहाँ के लोग किस हद तक चाहते हैं हेल्प करने के लिए। बाकी जगह भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी लोग करते हैं, इंडिया में भी लोग करते हैं, अमेरिका में भी लोग करते हैं, दुनिया जहाँ हर जगह चले हर जगह लोग करते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह है। मेरा मकसद है कि इंसानियत जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। इंसानियत जो है अभी भी ज़िंदा है हम लोगों में, और जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है हमें करना चाहिए लोगों की हेल्प, और कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी गुज़रने वाले बंदे का, जाने वाले बंदे का या मिलने वाले बंदे का वो जो दिन है वो किसी तरीके से अच्छा कर सकें। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। बस ये छोटी सी एक मेरी स्टोरी थी, मैं सोचा कि आप लोगों को शेयर करूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।